केंद्रीय कैबिनेट ने पृथ्वी विज्ञान योजना को दी मंजूरी। अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में भी मिली स्वीकृति। गांडे में उपचुनाव कराने को लेकर झामुमो प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की मुलाकात। भाजपा ने साहिबगंज डीसी को निलंबित कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। धनबाद में एसीबी की टीम ने सिविल सर्जन कार्यालय के क्लर्क को घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। धनबाद पुलिस ने जेल में की छापेमारी। और राज्य में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी रांची समेत कई जिलों में दोपहर बाद हुई बारिश। न्यूनतम तापमान में आई गिरावट। अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दी, साथ ही अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में स्वीकृति प्रदान की। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान को मंजूरी दी है। वर्ष 2021 से 2026 तक योजना के कार्यान्वयन के लिए 4,797 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना में 5 चल रही उप योजनाएं भी शामिल हैं। वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं ACROSS भी है। महासागर सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी OSMART भी है। ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान पेसर भी है। भूकंप विज्ञान और भू विज्ञान SAGE इसमें शामिल है और अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण और आउटरीच यानी रीच आउट भी इसमें शामिल किया गया है। व्यापक पृथ्वी योजना के प्रमुख उद्देश्य ये है कि पृथ्वी प्रणाली और परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए वायुमंडल, महासागर, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और ठोस पृथ्वी के दीर्घकालिक अवलोकनों का संवर्धन और रखरखाव करना, मौसम, महासागर और जलवायु खतरों को समझने और भविष्यवाणी करने और जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए मॉडलिंग सिस्टम का विकास करना, नई घटनाओं और संसाधनों की खोज की दिशा में पृथ्वी के ध्रुवीय और उच्च समुद्री क्षेत्रों की खोज करना, सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए समुद्री संसाधनों की खोज और टिकाऊ दोहन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान से प्राप्त ज्ञान और अंतर्दृष्टि का सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ के लिए सेवाओं में अनुवाद करना। राज्य में राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता दिल्ली गए थे। आज वे वापस रांची लौट आए। रांची लौटने पर विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि जेएमएम के साथ उनका गठबंधन है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हाईकमान से बात हुई है और सीट शेयरिंग को लेकर कोई परेशानी नहीं है। आलाकमान को फीडबैक दिया गया है। अब आलाकमान जो शीर्ष नेता है उनसे बात करके और हम लोग आगे चुनाव करेंगे। हमारा मकसद है कि इंडिया गठबंधन अधिक से अधिक सीट झारखंड में जीते और मुझे लगता है कि पहले भी हम चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा अधिक के साथ इस बार भी सीट से अधिक नहीं लेकर कोई। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि गठबंधन के बारे में जल्द ही सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हाईकमान को उन्होंने राज्य की स्थिति से अवगत करा दिया है और गठबंधन के संबंध में भी वरीय नेताओं को बताया गया है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में अगर तक पूछे तो तीसरे नंबर पर हमें रखा है। सबसे ज्यादा किलोमीटर यहाँ उन्होंने अनुमति दी है। गांडे में उपचुनाव को लेकर झामुमो के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने सीईओ को ज्ञापन सौंपा। मौके पर पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य समेत अन्य नेता मौजूद थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार जी से मुलाकात की और उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि गांडे विधानसभा सीट अब रिक्त है और 6 महीने के अंदर में वहां पर चुनाव संपन्न कराया जाए। इसी अनुरोध के साथ आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
ईडी की छापामारी के दौरान साहेबगंज उपायुक्त के आवास परिसर से प्रतिबंधित बोर की गोलियां मिलने पर भाजपा ने बड़ा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने राज्य सरकार से साहेबगंज उपायुक्त को तुरंत निलंबित कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। श्री सहदेव ने कहा कि जिस अधिकारी को आर्म्स एक्ट में अभियोजन स्वीकृति देने का अधिकार है वह खुद ही आरोपी है। ऐसे में इन पर तत्काल सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। करप्शन का नंगा नाच झारखंड में हुआ था जब पूरी स्टेट मशीनरी में मिलकर झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की गाड़ी कमाई को लूटा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में आंशिक सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति ने मामले में लोअर कोर्ट रिकॉर्ड एलसीआर की मांग की है। से जुड़े मानहानि के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने लोअर कोर्ट रिकॉर्ड की मांग की है। एलसीआर आने के बाद ही इस मामले की विस्तृत सुनवाई की जाएगी। यह मामला भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह वक्तव्य दिया था कि भारतीय जनता पार्टी में ही कोई हत्यारा अध्यक्ष हो सकता है, कांग्रेस में यह संभव नहीं है। इसको लेकर एक शिकायत राजधानी रांची के जैप वन ग्राउंड में झारखंड सशस्त्र पुलिस की प्रथम वाहिनी का 144वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर झारखंड सशस्त्र पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक राजकुमार मलिक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने शहीद स्मारक का माल्यार्पण किया और फिर परेड की सलामी ली। मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। बाद में उन्होंने 4 दिवसीय आनंद मेले का शुभारंभ किया। नेपाल, दार्जिलिंग, देहरादून, हिमाचल, सिक्किम की कई वस्तुओं की मेला परिसर में स्टॉल लगाए गए हैं। मौके पर उन्होंने वाहिनी के योगदान की चर्चा की। प्रयास कर रहे हैं कि इसके लिए एक और वाहन की संख्या बढ़ गई है तो एक और कैंपस हम लोग उपलब्ध कराएं ताकि लोग वहाँ भी रह सकें, अच्छे से रह सकें, परिवार का कल्याण हो। और रांची शहर के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत समय से यह जो आनंद मेला है और ये जो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो जहाँ ये रहते हैं, ये एक तरह से एक रांची की पहचान जो है वो BMP 1 उस समय और अब जैप 1 से एक पहचान है। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले में अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के निबंधन और नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन की जानकारी ली। उपायुक्त ने वैसे क्लिनिकों की सूची तैयार करने को कहा जिनका नवीकरण तिथि समीप है। उन सभी को नोटिस देने के साथ ही टीम को औचक जांच करने का निर्देश दिया। मनरेगा घोटाले में जेल में बंद निलंबित IAS पूजा सिंघल की ओर से निचली अदालत द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में आंशिक सुनवाई हुई। मामले में प्रार्थी की ओर से याचिका वापस लेने का आग्रह कोर्ट से किया गया, जिसे कोर्ट ने प्रदान कर दी। उधर सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत पर हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा। इस मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं से झारखंड के गिरिडीह में विकास और जन कल्याण के कार्यों को नया आयाम मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा इस विकास की अनवरत यात्रा को साल 2047 तक मुकाम पर पहुंचाने के लिए सबों को साथ लेकर चल पड़ी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से स्थानीय लोगों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जिससे विकास को नई दिशा मिली है। जिले के शीतलपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत हुआ, जिसमें समाज के हर वर्ग की सहभागिता दिखी। विकास रथ से लोगों को केंद्र प्रायोजित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने साल 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान लाभुकों ने मेरी जुबानी मेरी कहानी का खत्म न होने वाला एक सिलसिला शुरू किया और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के फायदे बताए और गिनाए भी। महिला लाभुक बेबी देवी ने कहा कि केंद्र सरकार ने PM आवास योजना का लाभ देकर जिंदगी को आसान बना दिया है। पहले मिट्टी का मकान में रहते थे, अब पक्का का हो गया है। मैं खुश हूँ। धन्यवाद। केंद्र सरकार की मदद से खुशबू, उषा और सावित्री देवी के पक्के मकान और सुंदर आशियाने का सपना भी साकार हुआ है, जिसके लिए सबों ने एक स्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। रहने में दिक्कत होता था, उनको सरकार ने कॉलोनी दिया है तो रहने में आसान होता है। मोदी सरकार के पास मेरा कॉलोनी आ गया तो पक्का वाला बन गया, तो अच्छे से खुश है। मोदी सरकार को धन्यवाद। राशन कार्ड दी है। आज नरेंद्र मोदी हम लोग को दिया मकान पक्का वाला, जैसे बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रहते हैं हम लोग सब।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के संयोजक संदीप डांगेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में इस यात्रा के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने की संजीदा कोशिश हुई है, जिसके बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो लाभ मिला है लोगों को, उसके बारे में भी बता रही है, और जो अभी तक वंचित रहे उनके लिए भी सरकारी स्तर पर काम हो रहा है। इस यात्रा से देश को काफी लाभ मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री आवास जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं ने गिरिडीह के गाँव और शहरों की तस्वीर बदल डाली है। इस कायाकल्प के पीछे केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार। जमशेदपुर के सुनारी स्थित सामुदायिक विकास भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के पहुंचने पर लोगों ने उत्साह के साथ उसका स्वागत किया। मौके पर पहुंचे लोगों ने अपना आधार कार्ड अपडेट करवाया। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान कार्ड एवं उज्ज्वला गैस कनेक्शन का आवेदन भी दिया। कार्यक्रम में लोगों द्वारा भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया। मौके पर लगे निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में उन्होंने अपनी जांच कराई और दवा प्राप्त किया। अपनी कहानी अपनी जुबान के तहत योजनाओं के लाभुकों ने अपनी कहानी भी साझा की। भी है, आयुष्मान कार्ड भी है, और आपको जो गैस मिला है मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे फ्री में गैस मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा आयुष्मान कार्ड भी बना है और राशन कार्ड भी बना है, मुझे राशन भी मिलता है। इसमें जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या आधार कार्ड बनाना हो या विकसित भारत में जितनी भी या इंश्योरेंस की योजनाएं हैं, आज सभी यहाँ करनौती हो रही है। धनबाद में एसीबी की टीम ने सिविल सर्जन कार्यालय में लिपिक उमेश सिंह को 4000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लिपिक विभाग में डॉक्टर, मेडिकल और संचिका का काम संभालता था। शिकायत मिली थी कि विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए वह 4000 रुपये घूस की मांग कर रहा था। एसीबी ने सत्यापन करने के बाद घेराबंदी कर लिपिक को रंगे हाथ धर दबोचा। अच्छा कीमत जा रही थी 4000 रुपया, जिसका सत्यापन एसीबी की तरफ से किया गया और सत्यापन के क्रम में बात को सही पाया गया। और आज जो है एसीबी की टीम के द्वारा छापामारी की गई और उनको उनके कार्यालय से 4000 रुपये की राशि के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार। उधर धनबाद में पिछले दिनों जेल में हुई गोलीबारी की घटना के बाद जिला और पुलिस प्रशासन सतर्क है। जिला और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने जेल के अंदर एक बार फिर छापेमारी की। हालांकि छापेमारी के बाद बंदियों के पास से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी और एसडीएम उदय रजक की अगुवाई में पुलिस की टीम ने जेल के अंदर सभी वार्ड और सेल की जांच की। महिला वार्ड की भी जांच कराई गई। जांच टीम 2.5 घंटे तक धनबाद जेल के अंदर रही। योगदा आश्रम रांची में परमहंस योगानंद जी के 131वें जन्मोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे। रांची स्थित योगदा सत्संग के संस्थापक परमहंस योगानंद जी की जयंती पर आश्रम में दिन भर समारोह चलता रहा। सामूहिक ध्यान और प्रवचन के साथ ही भंडारे का भी आयोजन हुआ। मौके पर मठ के स्वामी ने कहा कि परमहंस योगानंद जी का मानना था कि योग करने के लिए हमें हर रोज थोड़ा समय अवश्य निकालना चाहिए। और अविनाशी आत्मज्ञान प्रदान करता है। योग ऐसी चीज है कि कोई भी व्यक्ति इसका प्रैक्टिस कर सकता है। सिर्फ सुबह और शाम को थोड़ा वक्त निकाल के, जैसे हम हमारे शरीर के लिए वक्त निकालते हैं, हमारे काम के लिए वक्त निकालते हैं, हमारे परिवार के लिए वक्त निकालते हैं, उसी तरह थोड़े समय के लिए हमारे आत्मा के लिए हमें वक्त निकालना है। इस अवसर पर काफी संख्या में स्वामी जी के अनुयायी भी पहुंचे थे। अनुयायी ने बताया कि गुरु जी की जयंती सिर्फ रांची में ही नहीं, पूरे विश्व भर में जहां जहां योगानंद जी के आश्रम और मानने वाले हैं, काफी धूमधाम से मनाते हैं। गुरु जी का जन्मदिन केवल रांची में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी आश्रम है और ध्यान मंडली है, वहाँ सभी जगह इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर परमहंस योगानंद द्वारा लिखे गए योग शिक्षा के हिंदी अनुवाद संस्करण का विमोचन भी किया गया। रांची से असीम की रिपोर्ट। रांची के आर्यभट्ट सभागार में आकाशवाणी की ओर से सर्वभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक वसुधा गुप्ता ने किया। मौके पर देश भर से आए कवि और दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के केंद्रीय प्रमुख समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस सर्वभाषा कवि सम्मेलन में कवियों ने अपनी रचना लोगों के सामने रखी और खूब तालियां भी बजी। कोडरमा में अनुमंडल पदाधिकारी रिया सिंह ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से यह अपील की कि मतदाता सूची में अभी भी जिन मतदाताओं का नाम नहीं जुड़ा है, उनका नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं। उन्होंने कहा कि अगर किसी मतदाताओं के पहचान पत्र या मतदाता सूची में गड़बड़ी है तो उसे ठीक कराने में वे अपनी भूमिका निभाएं।
जमशेदपुर में कैनल क्लब के द्वारा डॉग शो का आयोजन किया गया है। यह डॉग शो 7 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 45 नस्ल के श्वान हिस्सा ले रहे हैं। क्लब के अध्यक्ष रूटी नरेंद्रन ने बताया कि एक से बढ़कर एक श्वान शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये शो और सैटरडे संडे को अपने बच्चों को साथ लेके आए और एंजॉय द डॉग्स। ऐसे ही नहीं डॉग। राज्य भर में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। आज दोपहर बाद राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में एकाएक बारिश दर्ज की गई। सुबह से ही कोहरा और फिर आकाश में बादल छाए नजर आए। मौसम में आए इस बदलाव से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक कुछ क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.4 और न्यूनतम 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26.6 और न्यूनतम 14.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 23.6 और न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने पृथ्वी विज्ञान योजना को दी मंजूरी। अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में भी मिली स्वीकृति। गांडे में उपचुनाव कराने को लेकर झामुमो प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की मुलाकात। भाजपा ने साहेबगंज डीसी को निलंबित कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। धनबाद में एसीबी की टीम ने सिविल सर्जन कार्यालय के क्लर्क को घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। धनबाद पुलिस ने जेल में की छापेमारी। और राज्य में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी रांची समेत कई जिलों में दोपहर बाद हुई बारिश। न्यूनतम तापमान में आई गिरावट। अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार।